बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एजुकेशनल अपडेट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से जिनका रिज़ल्ट आ गया है और वो पास हो गए हैं। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर BS का रिज़ल्ट आ चुका था और जो स्टूडेंट्स उसमें कामयाब हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आई है या कोई सब्जेक्ट में रह गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक के नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें अपने पेपर्स में। आज ही इस वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो कि आप लोगों ने पूछे हैं अपने रिज़ल्ट के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सवालों का जवाब दूँ। जहाँ तक मुझे नॉलेज होगी मैं आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा करूँगी और बताऊँगी, आपको गाइड करूँगी ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, आपको भी पता चल जाए इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे रिज़ल्ट कार्ड पे लिखा हुआ है RL। तो RL का मतलब होता है रिज़ल्ट लेट। ये किसी भी वजह से हो सकता है, आप लोगों का रिज़ल्ट लेट हो गया है। कई बार होता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पे शो नहीं हो पाता, तो इस वजह से भी RL लिखा आता है। तो किसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ये होता है कि कोई आपसे मिस्टेक हो गई है एग्ज़ाम में या फिर आप कॉलेज की तरफ से आप लोगों का है जो कि रिज़ल्ट दिया जाना था वो उनको नहीं मिला, यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं हुआ वहाँ पे। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। आपके कॉलेज के जो मार्क्स थे वो कॉलेज वालों ने नहीं भेजे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को उस सब्जेक्ट के, ये भी हो सकता है। और इसकी बहुत सी वजह हो सकती है कि आप लोग का रिज़ल्ट लेट हो गया। ये अब आप लोग अपने कॉलेज वालों से कंफर्म करें कि हमारा ये RL क्यों लिखा हुआ है, रिज़ल्ट लेट हमारा क्यों हो रहा है, क्या वजह बनी है। वो फिर आगे आपको मालूम करके फर्दर बता देंगे कि आप लोगों की ये वजह बनी है, इस वजह से आप लोगों का रिज़ल्ट लेट हुआ है। दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो ये था कि हम दोबारा सप्ली का पेपर कब तक दे सकते हैं, कितना टाइम होता है हमारे पास कि हम इसको क्लियर कर सकें, ये पेपर कब होना है हमें इस एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स फाल 2023 तक आप इसमें दोबारा पेपर दे सकते हैं इस सब्जेक्ट का। फाल 2023 मतलब कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होंगे 2024 में आप लोग इसमें रिपेयर दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो अब पेपर्स होंगे सेकंड के और फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ सेमेस्टर के, इनके साथ ही एग्ज़ामिनेशन होती है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर की, जो कि सप्ली के स्टूडेंट्स होते हैं। इसको कहा जाता है रीसीट एग्ज़ामिनेशन। ये ली जाती है पेपर्स के साथ ही कि अगर आप लोग अभी अपना क्लियर करना चाहते हैं कि मैंने नहीं, अभी मेरे माइंड फ्रेश है, मेरे माइंड में लास्ट मटेरियल भी है जो मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, तो अभी अगर मैं क्लियर कर लूँगा तो मेरे लिए आसानी होगी। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप अभी कर लें, क्योंकि बाद में साल गुजर जाता है, इंसान के माइंड से बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो उसको दोबारा से जद्दोजहद स्ट्रगल करनी पड़ती है उनको याद करने के लिए। तो इसलिए आप लोग इन्हीं पेपर्स में हों रीअपियर। और अगर रीअपियर में भी बच्चे रह जाते हैं, नहीं दे सकते किसी वजह से पेपर, या फिर उनकी दोबारा से उसमें सप्ली आ जाती है, तो वो नेक्स्ट फॉल 2023 के जो पेपर्स होंगे उसमें दोबारा से अटैम्प्ट करेंगे। तैयारी के लिए अगर आप लोगों को पास पेपर चाहिए तो वो चैनल पर अपलोडेड हैं, वीडियोज़ को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर विज़िट कर सकते हैं। जिनको PDF फॉर्म में पास पेपर्स चाहिए तो वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन ये पेड सर्विस होगी। वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नए आने वाले अपडेट्स मिलती रहें। स्टूडेंट्स, चैनल पर जो पास पेपर्स हैं वो सॉल्व करके भी अपलोड किए गए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियोस को देख लें। सॉल्व पेपर इंग्लिश के, मैथ्स कम्युनिकेशन के और होली कुरान का पेपर भी सॉल्व करके अपलोड किया गया है। और तीसरा जो सवाल था वो ये था कि हमारे रिज़ल्ट कार्ड पे प्रोबेशन लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है।
तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से वार्निंग मिली है, आप लोगों का जो जीपी है वो बहुत ही कम आया है, बहुत ही डाउन आया है, जिसकी वजह से आप लोग ड्रॉप हो सकते हैं। मसलन कि आप लोगों को सेमेस्टर से निकाल दिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए वार्निंग है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करनी है इस पे, जिनके लिखा आया है प्रोबेशन, तो आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई वार्निंग ना आए और आप ड्रॉप ना हो जाएं। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लोग ड्रॉप हो जाएं किसी वजह से, तो आप लोगों को सब कुछ दोबारा से रीअरेंज करना पड़ेगा। आप वो सेमेस्टर छोड़ देंगे, आप दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस सब कुछ दोबारा से आप लोगों को सबमिट करवाना पड़ेगा, शुरू से नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। तो ये अल्लाह ताला किसी पर भी ना लाए कि वो उसको दोबारा से रीएडमिशन करना पड़े अपना। होली कुरान के पेपर पर RL लिखा हुआ है HU001। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का रिज़ल्ट भी इस सब्जेक्ट का लेट होगा किसी वजह से। हो सकता है माइट भी पॉसिबल कि कॉलेज की तरफ से आप लोग का ये रिज़ल्ट ना भेजा गया हो इस सब्जेक्ट का। तो ये आप लोग अपने कॉलेज वालों से कंफर्म कर लें इस बारे में। और स्टूडेंट्स ने पूछा था सवाल ये कि कब स्टूडेंट ड्रॉप होता है, कि कितने उसके जीपीए हैं, कितने मार्क्स कम आए तो वो ड्रॉप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स 1.5 से ना आप लोगों का अगर कम जीपीए आया है ना CGPA, तो आप लोग ड्रॉप हो जाओगे। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका जीपीए ज़्यादा ही आए। और दूसरी बात कि ये जो जीपी है वो कितना अच्छा होना चाहिए, कि कौन सा जीपीए अच्छी कैटेगरी में आता है। तो आप लोगों का जो जीपीए है वो 3 से ऊपर ही होना चाहिए। CGPA आप लोगों का 3 से ऊपर होना चाहिए अबव, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट कंपटीशन ज़्यादा होगा जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अपनी एजुकेशन के लिए भी, या फिर नेक्स्ट जॉब करने के लिए भी। वहाँ पर आप लोगों को फिर प्रेफर नहीं किया जाएगा अगर 3 से नीचे आप लोगों का जीपीए होगा। अगर आप लोगों का 3 से अबव होगा, कि आप लोग देखेंगे कि अगर आपका मिसाल के तौर पर कि 2.5 है जीपीए, तो अगर आप जा रहे हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, वहाँ पे कंपेटिटर आप लोगों का है 3 जीपीए का, तो आप डेफिनेटली वो ज़्यादा जीपीए वाले को प्रेफर करेंगे आपकी निस्बत। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने जीपीए को बेहतर बनाएं। कोशिश किया करें कि 3 से ऊपर ही जीपीए लें। 3 पॉइंट ये से आप लोगों का 4 में से आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आता है, तो उसमें से आप अगर इतने ले लेंगे ना, ये आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा कि 3 से ऊपर ही आप लोगों का जीपीए बने। अगर आप लोग स्टार्ट में ही अपने जीपीए को बेहतर बना लेंगे तो नेक्स्ट आप लोगों को इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो स्टूडेंट्स स्टार्ट में अच्छा जीपीए गेन कर लेते हैं तो आगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट जो उनके एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो जीपीए ना कभी 1-2 कम हो जाता है, कभी 1-2 ज़्यादा हो जाता है उसमें पॉइंट। तो इसलिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में उसको मेनटेन करना है, ज़्यादा जीपीए लेने की कोशिश करनी है। और अगला जो सवाल है जो कि बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, बार बार उसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे जो नेक्स्ट पेपर्स हैं वो कब होंगे, 2nd, 4th, 6th और 8th सेमेस्टर के पेपर्स। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया भी है कि आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो नवंबर में होंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि नवंबर के मिड में आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप लोगों की जो डेट शीट है वो आ जाएगी, तो वो चैनल पर अपलोड फ़ौरन ही कर दी जाएगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं 1st एंड 2nd सेमेस्टर के, तो वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। ख़ास तौर पर मैथ के सब्जेक्ट के लिए अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं मैथ की, तो जूम पे आप लोगों की क्लास होगी। डिटेल के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैथ 101 और मैथ 101, 102 एंड बोथ जितने भी मैथ के हैं 1st एंड 2nd सेमेस्टर, उनकी ऑनलाइन क्लास होगी। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास होगी, लेकिन आप उसकी डिटेल्स व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ डिटेल बता दी जाएगी।